Welcome to our podcast. I'm Kriti And I'm Jay. and we are relationship coaches. और आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे? तो हम एक टॉपिक को एड्रेस करेंगे जो कि शादी के बाद बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम होती है इन कपल्स, विच इज़ लाइक दिस जो ट्रायंगल बनता है मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ और सन के बीच में. राइट. या ऑफ कोर्स, बिकॉज हमने अपने रिलेशनशिप कोचिंग के एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं Yeah. कि जहाँ पर लाइक यूजुअली डॉटर इन लॉ और मदर इन लॉ के बीच में बनती नहीं है और उस चक्कर में काइंड ऑफ सन का क्या बोले, सन के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ जाता है क्योंकि Correct. उसको दोनों साइड संभालनी होती है. उसको अपनी मम्मी की तरफ भी फेयर रहना है और Yeah. उसको अपनी वाइफ के लिए भी स्टैंड लेना है या उसका साथ देना है. तो ये प्रॉब्लम एरिया रहता है जो बहुत से कपल्स फेस करते हैं. या तो इसमें क्या करना चाहिए और ये क्यों होता है बेसिकली ये. तो व्हाट डू यू थिंक कि ये क्यों होता है, व्हाई दिस हैपेंस? यार देखो, यूजुअली क्या होता है कि जो भी मदर्स होती हैं उनको ना अपने बेटों की तरफ बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती है. इनसिक्योरिटी मतलब मैं इसको अगर सरल भाषा में समझाऊं तो उनको अपने बेटे को खोने का बहुत डर होगा. उसके लिए थोड़ी सी पॉसेसिवनेस होती है कि ये मेरा है, मतलब ये मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, कोई इसको मेरे से छीन ना ले, ये मेरे से दूर ना हो जाए. और शायद एक थोड़ी सी ये मतलब प्रॉब्लम एरिया ही है. आई होप इस बात को कोई पर्सनली ना ले कि मदर्स हमेशा अपने बेटे को ना एक छोटे बच्चे की तरह ही देखती है. वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि ये धीरे धीरे करके बड़ा हो चुका है, एक एडल्ट बन चुका है. करेक्ट. और इसका टाइम और लोगों के साथ बंटने हाँ. लग जाएगा विद. करेक्ट. कि मतलब जैसे क्या होता है ना कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती रहती है, देखो शुरू में जैसे हमने ये बात को डिस्कस किया हुआ है कि शुरू में एक बच्चा पूरा पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है और पूरा टाइम उनके साथ ही स्पेंड करता है. फिर धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लग जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा टाइम. ट्यूशन, हाँ, सब कुछ है ना. ऑफिस, फ्रेंड्स आते हैं, फिर कभी किसी का कोई पार्टनर होता है, कॉलीग्स होते हैं, एंड फिर आपकी अगर आगे जाके शादी होती है तो आपका टाइम बहुत डिवाइड होता चला जाएगा. तो ये बात पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए, क्योंकि हम बेटों की बात कर रहे हैं, समझना बहुत ज़रूरी है. करेक्ट. क्योंकि एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. हाँ. ये ऐसा नहीं कि एक दिन एकदम से होता है. करेक्ट. एंड आपका बेटा कहीं दूर चला गया या एक लड़की उसे ले गई. करेक्ट. जो हम ब्लेम करते हैं, लाइक मदर इन लॉज ब्लेम करती हैं डॉटर इन लॉज को कि इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हो. मे बी देयर इज सम ट्रुथ टू इट कि अगर उनका बॉन्डिंग आपस में अच्छा नहीं है बिटवीन द सन एंड द मदर तो ऐसा हो सकता है. पर जो उसका ब्लेम जो आता है डॉटर इन लॉ पे, वो होना इज नॉट ऑलवेज राइट, बिकॉज अगेन लाइक यू सेड अनफेयर है. हाँ, लाइक यू सेड ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और उसमें लाइक आप धीरे धीरे आपका बच्चा और लाइक अपनी वो क्या बोले बाउंड्रीज को बढ़ा रहा होता है. तो और लोग उसके दायरे में एंटर होते जाते हैं. तो आपके पास भी टाइम होता है टू गेट यूज्ड टू इट. ये बात बहुत सही है. लेट द पर्सन गो इन अ वे, नॉट कि आप उसको जाने दे रहे हो कि वो कभी मुड़कर वापस नहीं आएगा, पर एक्सेप्टेंस कि इसका सारा वक्त अब मेरा नहीं रहेगा. इस पे मेरा कंट्रोल वैसे नहीं रहेगा जैसे बचपन में होता था. क्योंकि पहले वो बच्चा था, उसके अंदर समझ नहीं थी, उसके अंदर अपने लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं थे, उसके अंदर कुछ ऐसे रोमांटिक फीलिंग्स ही नहीं थी जो कि बड़े होकर आ जाती हैं. हाँ, और मतलब पार्टनर उसको पहले जितनी आपकी ज़रूरत थी अब उतनी ज़रूरत नहीं है. एंड दैट इज़ ओके, क्योंकि शायद वही तो प्रोसेस है ना भाई. जैसे जब एक बच्चा छोटा होता है तो आप उसको यही तो सिखाते हो, लाइक सेल्फ डिपेंडेंट बनना सिखाते हो कि वो अपना काम खुद कर सके, धीरे धीरे करके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सके. तो जब वो इतना कर रहा है तो अगर अब वो करने लग गया है, मतलब जब वो एडल्ट हो गया है, तो आपको खुश होना चाहिए ना. पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब उसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है. ज़रूरत है शायद अलग रूप में है, उस तरह से नहीं जैसे पहले थी. राइट. क्योंकि जब वो छोटा था उसको चाहिए कि आप उसके कपड़े निकाल के दे दो, ये धो दो, खाना खिला दो, ये कर दो. अब वो सब खुद कर रहा है तो मे बी उसको अब शायद इमोशनल लेवल पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है ना. या और आपसे अंडरस्टैंडिंग की. अब वो आपसे लाइफ के बारे में बात कर सकता है ना. फॉर एग्जांपल लाइक इसी सिनेरियो में क्योंकि वो एक नई लड़की को, अपनी लाइफ पार्टनर को अपनी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में ला रहा है. करेक्ट. तो उसे चाहिए कि आप भी उसके पार्टनर को एक्सेप्ट करो, पूरी तरह से चांस दो, उसे प्यार दो जैसे वो देता है. लाइक उसके लिए वो पार्टनर स्पेशल है, तो आपके लिए भी क्या वो इंसान स्पेशल है. बट अनफॉर्चुनेटली काफी केसेस में ये होता है कि लोगों को उस नई लड़की से प्रॉब्लम होने लग जाती है बिकॉज अगेन वो आउटसाइडर है, वो अपने डिफरेंट घर से आती है, उसके डिफरेंट तौर तरीके हैं रहने के, उसकी सोच अलग हो सकती है. लाइक जो मतलब वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी आपकी, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो सकती है. पर जस्ट बिकॉज ये लड़की आपसे अलग है डज नॉट मीन कि वो गलत है.
है ना। Correct. वो एक्सेप्टेंस आना शायद एक प्रोसेस है, ऑफ कोर्स शायद डे 1 पे आपको उसकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, पर अगर आप शुरू से ये सोच कर ही उससे मिलोगे या उससे एक रिश्ता बनाओगे कि क्योंकि ये आ गई है तो इसने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, तो आपकी रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा खटास पहले से ही आ जाएगी। हाँ, आपने एज्यूम कर ली ना बहुत Yeah. सारी चीज़ें एक्चुअली में, कि जो शायद बहुत मदर्स को लगता है कि मोस्टली लव मैरिजेस में लगता है, पर आई थिंक अरेंज मैरिज में भी लगता है, भी लगता स्पेशली है। अगर उनको एक बहुत अच्छा बॉन्ड दिखता है और अगर दिखता उनका खुद का अच्छा बॉन्ड नहीं है। ये भी बात ध्यान देना कि मोस्टली उन्हीं लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है जिनकी खुद की मैरिज उतनी हेल्दी नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की हेल्दी नहीं है तो उनको एक अच्छा बॉन्ड देख के अपने बेटे का लाइक बेटे और लाइक डॉटर इन लॉ का अच्छा बीच बॉन्ड में देख एक के अच्छी understanding उनको देख के अच्छा देख के। नहीं लगेगा। आई नो ये सुनने में बहुत कड़वा आपको सच है कड़वा सच ये। लगेगा Yeah. एग्जैक्टली कि अरे यार ऐसे थोड़ी होता है। लाइक एवरी पेरेंट्स वांट्स टू सी देयर सन हैप्पी Happy. एंड लाइक वो चाहते हैं कि उसकी शादी हो, वो खुश रहे, यू नो अच्छी लाइफ जिए, पर ये थोड़ी सी ना ये सबकॉन्शियसली होता है कि उनको ना कुछ इश्यूज रहते हैं। एंड आई थिंक इसमें फ्रॉम अ डॉटर इन लॉज पर्सपेक्टिव उसे भी बहुत इनसिक्योरिटीज आने लग जाती हैं, बिकॉज उसे बहुत ही ज़्यादा आउटसाइडर की तरह फीलिंग आती है। उसे बहुत अनवांटेड या कह सकते हैं कि विलेन टाइप एक उसको दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि लाइक द होल बर्डन फॉल्स ऑन हर कि इसकी वजह से दूर कर दिया या True. बदल गया, अब हमसे उतना मिलता नहीं है, बात नहीं करता है, जबकि माइट बी कि वो पहले भी कम बात करता हो या उसके सर्कमस्टांसेस और रीजंस की वजह से उसके सर्कमस्टांसेस में चेंज आया हो। कैन बी वर्क प्रेशर, कैन बी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। True. तो ऑफ कोर्स उसका टाइम डिवाइड होता है, बट उसका ब्लेम लड़की को नहीं देना चाहिए अनटिल एंड अनलेस वो खुद से आकर उसको ऐसा बोल रही है कि हाँ नहीं अब तो तू अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता, अब तू क्यों उनके पास जा रहा है। कई लोग वो भी करते हैं, कई लोग वो भी करते हैं। डिनाई दैट। कई हाँ। लड़कियां वो भी चाहती हैं कि जो लड़का है वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल दूर हो जाए, कभी ना मिले, जो कि गलत है। बिकॉज उस लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखे जैसे जैसे उनकी एज बढ़ रही है, कि उनके पास रहे। एंड सेम अगेन इसमें भी एक और पर्सपेक्टिव है कि लड़के और लड़की दोनों के पेरेंट्स का ध्यान रखना दोनों का फर्ज है। ट्रू, दोनों का फ़र्ज़ है। और मतलब आई नो दिस माइट साउंड अ लिटिल बायस्ड कि हम क्या सिर्फ मदर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स दैट कि ये सिचुएशन ना बहुत कॉमन है और मतलब इसमें अक्सर ये जो सोर्स है वो यही निकल के आता है, रूट कॉज यही है। एग्जैक्टली, रूट कॉज इनसिक्योरिटी है। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी डॉटर इन लॉज हैं वो सारी की सारी अच्छी हैं या जितने बेटे हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे। बट जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो जैसा कि बोला कि रूट कॉज यही निकल के आता है, तो ये तो काइंड ऑफ मेजर प्रॉब्लम हुई। एंड ये एक बात और पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है कि जो लड़कियां जो एक शादी करके किसी और घर में आती हैं, मतलब ये भी एक अलग टॉपिक है, हम नहीं सपोर्ट करते इस चीज़ को, बट हम इस बारे में कभी और बात करेंगे। पर कि क्योंकि अभी ऐसा होता है या कि काइंड ऑफ ऐसा मानते हैं कि चलो वो अपने घर में शादी करके आई, तो उसकी भी बहुत सारी खुद की भी एक्सपेक्टेशंस, इनसिक्योरिटीज़ ऑलरेडी हैं। तो जब उसको ऐसा बिहेवियर मिलेगा ना उस घर में, तो वो और इन्हांस हो जाती है। मतलब उसको और लगेगा कि हाँ यार जो मेरे को लगता था वो सच ही है, कि शायद ये कभी पूरा मेरा नहीं होगा या हमेशा लाइक फैमिली का है। उसको प्रॉब्लम नहीं है लड़की को, पर शायद कि पहला हक या मेजर हक शायद उसकी मदर या पेरेंट्स का ही है, हमेशा रहेगा। और मतलब मेरा जैसे कहते हैं ना कहीं बायस्ड है, जो रिलेशनशिप है वो बायस्ड है, मतलब ज़्यादा फेवरेबल पेरेंट्स की या मदर की तरफ है और मेरी तरफ नहीं है, जो कि उसके लिए गलत है। बिकॉज अगेन इससे उसका अपने हस्बैंड के साथ, उसका लड़की का अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप पहले से ही, जैसे से बोला, खटास से ही शुरू होगा। और क्योंकि जो लड़की है वो आपकी लाइफ पार्टनर होने वाली है फॉर द नेक्स्ट 50, 60, 70 ईयर्स, जितना भी आप लंबा जियोगे, तो नेचुरली आपको उस लड़की को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बिकॉज राइट नाउ शी इज योर वाइफ, देन शी विल बिकम द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड यू विल ऑफ कोर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद हर। आप अपना सारा वक्त उसके साथ बिताने वाले हैं, फ्री टाइम या जो भी बोलते हैं, आफ्टर जब यू आर डन विद योर ड्यूटीज, कि आपने काम कर लिया, यू कम बैक होम टू हर। तो आपका ऑफ कोर्स जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और आपके पेरेंट्स को भी ये समझना ज़रूरी है कि वो लड़की बुरी नहीं है, और उसे जज करने की बजाय उसे एक्सेप्ट करो, उसे जानने की कोशिश करो। करेक्ट। तो व्हाट डू यू थिंक, ये तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो अब क्या लगता है कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कि कैसे इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं? यार देखो, मतलब सोल्यूशन आइडियली
तो ये है कि मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा मेजर मदर की हुई यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको 50-60% बोला, उसके बाद 20-30% बेटे की और लास्ट के 10-20% लड़की की है, ठीक है। आप लड़की से सारी एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं वो नहीं रखनी यहाँ पे, बिकॉज शी इज़ कमिंग इनटू अ न्यू होम। वो ऑलरेडी बहुत उसके लिए बड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको अडेप्ट करना है, हम उससे अडेप्ट करवाना चाहते हैं। पहले तो हम उससे पूरा घर उसका ले लेते हैं, फिर हम बोलते हैं कि पूरी लाइफ चेंज कर दो अपनी, वो बिल्कुल है ना। कितने लोग तो नाम ही चेंज करा देते हैं, तौर तरीकों में बस जाए। तो बेसिकली कि अगर स्पेसिफिक ही मैं इसी की बात करूँ, इसी प्रॉब्लम की, तो मदर को ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक कि जैसे तूने बोला ना कि एकदम से तो कोई बड़ा नहीं होता, एकदम से कोई वक्त नहीं बदलता। तो आपको पहले से पता है ना कि एक दिन आपके बेटे की शादी होगी, एक नई लड़की आएगी, हमको थोड़ा सा अडेप्ट होना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अडेप्ट होना है। आप ये सोचो कि क्योंकि आप अपने घर में ही रह रहे हो तो आप तो सेम रहोगे, उसको सारा चेंज होना है। ये मेंटालिटी बहुत गलत है। इसीलिए लोग ना, मतलब इसीलिए जो लड़ाइयाँ होती है बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि तू चेंज क्यों नहीं हो रही है। अरे उसको तो चेंज होना ही है, पर आपको भी चेंज होना है, क्योंकि भले आप अपने घर में रह रहे हो पर आपको चेंज होना पड़ेगा, बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा आपको। आपकी आदतें चेंज हो सकती हैं, है ना। आप सुबह 7 बजे चाय पीते हो, उसको 6 बजे चाहिए तो देनी पड़ेगी। अगर वो 8 बजे पीती है तो 8 बजे बनाएगी, दैट इज ओके। ये छोटी सी बात है। और वो अंडरस्टैंडिंग आई थिंक टाइम के साथ आती है। आपको टाइम देना चाहिए, दैट्स व्हाई टाइम देना चाहिए, रादर देन कि आप अजम्पशंस पहले दिन से लड़ने मत पहले से नेगेटिव सोचो कि लड़की तो बुरी ही है। क्योंकि जैसा वो बोलते हैं ना, जिस तरीके से देखोगे, जो किसी में आप देखना चाहोगे वही आपको दिखेगा। किसी में बुराइयां देखने चाहोगे तो आप 100 बुराइयां देख सकते हो। आज हम लोग भी एक कपल हैं, हम क्या परफेक्ट है? नहीं। अगर इसे चाहिए, ये मेरे अंदर 100 कमियां निकाल सकता है, मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर 100 कमियां निकाल सकती हूँ, पर हम वो करना चाहते नहीं है। बिकॉज हमें अपना रिलेशनशिप ग्रो करना है, हमें खुश रहना है साथ में, हमें एक प्यारा हेल्दी बॉन्ड बनाना है। तो हम एक दूसरे में अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इसका दिल अच्छा है, ये मेरे से इतनी प्यार से बात करता है, ये मुझे वक्त देता है अपना, लाइक मुझे प्रायोरिटाइज करता है। तो जो हम देखना चाहेंगे हमें वही दिखता है। करेक्ट, राइट, करेक्ट। इसमें हमने बोला जो मदर को ही ध्यान में रखना है, तो मतलब इसमें उनको एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट मतलब थोड़ा मन को समझाना पड़ेगा कि यार इसका टाइम अब डिवाइड होगा। और सबसे बड़ी बात एज्यूम मत करो, बात करो, पूछो। अगर आपको ये लग रहा है, फॉर एग्जांपल आपको ये लगता था कि यार शाम को जब ये ऑफिस से आता है तो पहले यहाँ पे आके बैठता था ड्राइंग रूम में, हम टीवी देखते थे, हम चाय पीते थे, हाँ, अभी उधर चला जाता है, आधे घंटे बाद निकल के आता है और आपको लगा ओह अच्छा इसकी बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना। आप उससे पूछो। और देखो पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जब अगर शादी हुई है, भले नई हुई है, 5 साल हो गए, मे बी उसने एक नया रिश्ता है, एग्जैक्टली, उसने एक नया रूटीन बनाया है कि अब वो आधा घंटा उसके साथ स्पेंड करता है, वो उससे बातें करता है, फिर वो आपसे भी करता है, ऐसा नहीं आपसे नहीं करता होगा, पर आपको उम्मीद है कि आपको हमेशा प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, चेंज होंगी चीजें। तो और आपको लाना बहुत जरूरी है कि हमारा रोल चेंज हो रहा है। करेक्ट, हमारा पोजीशन थोड़ा चेंज हो रहा है। मदर आप हमेशा रहेंगे, फादर आप हमेशा रहेंगे, वो चीज नहीं छीनी जाएगी अगर आप थोड़ा सा विद टाइम चेंज होते। करेक्ट। तो आपको हमेशा, जैसे कहते हैं ना, यही आपको एज्यूम नहीं करना, बात करो, पूछो, सवाल करो और अपनी बातें हमेशा शेयर करो। आपको जो फील हो रहा है ना, शेयर करो। जितनी बातें दबी रहती है, भले वो आपके, ये ना सबके ऊपर अप्लाई होता है, ये सिर्फ मदर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता, सबके ऊपर अप्लाई होता है। आप जितनी बातें दबा के रखोगे ना, आगे जाके उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और जितना पहले क्लियर कर लोगे, भले एक बात को 10 बार क्लियर कर लो, दैट इज़ बेटर रादर देन कि आप उसको दबा के रखो। तो एक ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई मदर्स की, मैं बोलूँगा ये मेजर है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको भी बातें करनी है और आपको अपनी तरफ से, वर्ड से तो आप कर ही रहे हो, पर एक्शन से भी आपको ये दिखाना है कि अभी भी आपकी फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करती है। तो आप बैलेंस बना के रखो कि आप जैसे कभी अपनी वाइफ के साथ बाहर चले जाते हो, भले मूवी दिखाते हो, कभी कोई वेकेशन कर लेते हो, कभी आप लोग सब साथ में चले जाते हो, कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपकी वाइफ भले अपनी फैमिली, खुद की फैमिली के साथ घूम रही है और आप अपनी फैमिली के साथ एक अलग से ट्रिप मारा हो, या मूवी देखा हो, या रेस्टोरेंट में डिनर करा हो, क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि कुछ टाइम हमारा खुद का भी है, कुछ कॉमन भी है और कुछ तुम्हारे दोनों का भी है। मतलब एवरीथिंग हैज टू बी देयर। या जैसे मदर के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, आप उनमें उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा। सो दैट उनको भी लगे कि ये मेरे को समझता है और मेरे साथ बॉन्ड करना चाहता Absolutely. है। तो उसमें क्या है, उनको एक तो ये चीज भी दिखेगी कि वो लड़की नहीं रोक रही, क्योंकि वो रोक रही होती तो वो आता ही नहीं। सही बात है। तो अगर वो है, वो कर रहा है अपनी मर्जी से टाइम स्पेंड, तो वो भी अलाउ कर रही है उसको
ओके है वो चीज करेक्ट। बेसिकली। हाँ मतलब वो इशू नहीं क्रिएट कर रही है उसमें, क्योंकि जिसको इशू क्रिएट करना होता है वो होता ही नहीं। हाँ सही बात है। मेरे नजरिए में ये भी है कि लड़के की बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती है बैलेंस करने में, क्योंकि उसे लाइक अपनी मदर को के तरफ भी फेयर होना है, पर अपनी वाइफ की तरफ भी फेयर होना बिल्कुल है। सही बात पर है। इसमें सबसे म्यूचुअल लाइक एक जो क्या बोलो फाउंडेशन है वो है रिस्पेक्ट। कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी की डिसरिस्पेक्ट ना करे, ये देखना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं उसमें लड़का एक मेन क्या बोलते हैं फैक्टर है बीच में, तो उस पे ज्यादा जिम्मेदारी आती है। तो लड़के का मेन रोल है कि उसे बैलेंसिंग करनी होगी और मेक श्योर करना होगा कि एक भी इंसान दूसरे इंसान की डिसरिस्पेक्ट ना कर रहा। Correct. और जितना हो सके वो प्यार से समझा पाए, दोनों को एश्योरेंस दे पाए कि वो लाइक आपके अगेंस्ट नहीं है एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस थिंग्स आउट। True. ऑफ कोर्स उसमें सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी दोनों लोगों को भी उसकी सिचुएशन को समझना चाहिए। उस हिसाब से उनको भी लाइक चार्ज लेना होगा कि कहीं मम्मी को समझना पड़ेगा और कहीं पे जो बीवी है उसको समझना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। एंड आई नो इट माइट साउंड लाइक कि लड़के के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो थोड़ा है बिकॉज सिचुएशन ही ऐसी है। पर अगेन आपको ना अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना। अगर आपको ये लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, मे बी 2-4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, यार मैं समझा रहा हूँ, बहुत कुछ कोई कर नहीं दिया, समझ रहा और एक्शंस चीजें भी कर लिए, खराब सब हो कुछ रही कर हैं। लिया, हाँ मतलब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको थोड़ा स्टेप बैक करना पड़ेगा, बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ेगी कि यार देखो मैंने इतना कुछ कोशिश कर लिया चीज़ों को ठीक करने की, अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और नहीं समझा सकता। और अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मे बी कि आप एक घर में रहते हो और रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको शायद कुछ टाइम के लिए अलग रहना पड़े और आप थोड़ा वक्त दो सिचुएशन को। शायद कभी कभी हम एक सिचुएशन को इतना ठीक करने की कोशिश करते हैं ना कि वो फोर्स करते हैं। तो मे बी तुम्हारे कैमरा की बैटरी खत्म हो गई पर कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। बस थोड़ा सा और इसको समराइज करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए। सो लड़के का रोल हमने डिस्कस कर लिया कि उसको आफ्टर अ वाइल अगर उसने बहुत कोशिश की है तो उसको शायद सिर्फ वक्त देना चाहिए हर किसी को, ताकि वो धीरे धीरे शायद एक दूसरे को जान पाएँ, अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस ला पाएँ। तो नाउ इट कम्स टू लड़की, उसका क्या रोल है? उसका रोल ये है कि उसको कहीं ना कहीं उसकी मदर की इनसिक्योरिटीज़ को कुछ हद तक समझना पड़ेगा एज अ वुमन, क्योंकि आगे चल के आप भी हो सकता है एक मदर बनो, तो आपको एक अटैचमेंट होती है अपने बच्चे के साथ, तो आपको वो इनसिक्योरिटी आप समझ सकते हो। हाँ, वो इनसिक्योरिटी के चलते आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। पर वो अगर आप फीलिंग समझ सकते हो ना, तो आप शायद किसी के साथ एम्पथाइज कर सकते हो कि ओके कि मदर इन लॉ जो है वो बुरी इंसान नहीं है, वो सिर्फ उनके मन में इनसिक्योरिटीज हैं, उनके मन में डर है जिसकी वजह से वो आपके बारे में बुरा सोचती हैं। और दूसरा ये है कि आप कोशिश करो कि आप डायरेक्टली उसकी मदर से गलत तरीके से बात ना करो, या उनकी मतलब लड़ाई में आगे उसको बढ़ाओ मत। लाइक अगर एक चिंगारी उनकी तरफ से है तो आप उसको आग ना बना दो। हाँ, कि मतलब बात बढ़ ना जाए, आप ट्राई करो टू रिजॉल्व थिंग्स अपने पार्ट पे, और नहीं तो मतलब आप अपने पार्टनर को भी ट्रस्ट करो कि वो अपनी मम्मा को क्योंकि ज्यादा बेटर जानता होगा, तो वो शायद उनको बेटर समझा पाएगा कि ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या है, यू जस्ट हैव टू काइंड ऑफ स्टेप बैक and wait. And another thing is, of course, if you can try to bond with his mother, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक सेकंड फैमिली है आपकी। ऑफ कोर्स कोई भी आपकी मदर की जगह नहीं ले सकता, पर मदर इन लॉ है, आपके पार्टनर के पेरेंट हैं वो, तो आप कोशिश कर सकते हो कि उन्हें क्या पसंद है। फॉर एग्जांपल अगर वो रिलीजियस हैं तो उनके साथ आप कहीं मंदिर गुरुद्वारे जा सकते हो, या अगर उन्हें कुछ और शौक है, शॉपिंग करना पसंद है, तो आप कभी सिर्फ अपनी मदर इन लॉ को बाहर ले जा सकते हो, कुछ शॉपिंग करने जा सकते हो, ताकि उनको भी लगे कि ये लड़की हमारी फैमिली में आना चाह रही है, ढलना चाह रही है, बसना चाह रही है। एनीथिंग यू वांना से? आई थिंक वी हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स। बस यही बात याद रखनी है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है सबके लिए। किसी को भी ना एक्सट्रीम सिचुएशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हो जाता है क्योंकि लोग शायद बह जाते हैं, है ना। एंड हाँ, इसमें एक पॉइंट और ऐड करूँगा कि बहुत बार ना हम ऐसी सिचुएशन में, और ये सब पे अप्लाई होता है, हम अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स, रिलेटिव्स वगैरह से डिस्कस करते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं, तो उनका ओपिनियन एक हद तक मैटर करता है, पर हमेशा उनका ओपिनियन ना बायस्ड ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको जानते हैं तो आपके फेवर में बात करेंगे। आज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में कोई इशू है और मैं किसी तीसरे इंसान से बात करूँ, जो मेरा फ्रेंड है वो मेरे फेवर में बात करेगा। अगर यही सेम मैटर अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं या इसकी वजह से मैं परेशान हूँ, तो नेचुरली मेरे फ्रेंड्स या मेरी फैमिली मेरे साथ एम्पथाइज करेंगे।
करेंगे। तो इसलिए उनसे आप हर बात डिस्कस शायद मत करो और उनकी हर बात को मानो मत। बेटर है आप किसी प्रोफेशनल से, किसी थेरेपिस्ट से, किसी काउंसलर से बात करो, क्योंकि वो किसी को भी नहीं जानते। तो उनका ओपिनियन एक तो न्यूट्रल रहेगा, प्लस ऑल्सो क्योंकि वो प्रोफेशनल है, उनको बहुत सारी नॉलेज है, उन्होंने बहुत रिसर्च कर रखी है, बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो वो आपको बहुत एक ना अलग ओपिनियन दे सकते हैं, अलग पर्सपेक्टिव से कोई बात समझा सकते हैं जो आपको किसी को भी समझ में नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये थोड़ी सी एक्सट्रीम है, मतलब कि जब बिल्कुल सिचुएशन हाथ से निकल गई, अब कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तब आप ये स्टेप लो। पर ये लो, बेटर है कि ये स्टेप अभी लो रादर देन की वेट करो आप 5 साल, 10 साल, 15 साल और सब परेशानी घूम रहे हो और पूरा सब रिश्ते सब खराब हो गए। तो बस ये यार बैलेंस बना के रखना है। लाइक आई सेड, एग्जॉस्ट मत करो अगर आपको लग रहा है कि, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके वर्क पे बहुत असर आएगा जब घर पे इश्यूज चलते हैं। तो अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा हो चुका है, देन आपको स्टेप बैक लेना है। मे बी आपको वक्त कम स्पेंड करना है उनके साथ, अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो आपको शायद मे बी कुछ टाइम के लिए अलग रहना पड़ेगा। आई नो इट साउंड्स एक्सट्रीम, बट कभी कभी और वक्त दो चीजों को, बहुत ज्यादा कोशिश मत करो, फोर्स मत करो चीजों को ठीक करने की। तो आई थिंक हम रैप अप करते हैं। एंड आप जरूर बताइए आपको ये पॉडकास्ट, हमारी बातें सुनकर कैसा लगा, और क्या आपने ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन फेस की है जहाँ पर या आप वाइफ थे, आप हस्बैंड रहे हैं और आपने भी ये अपनी फैमिली में ये स्ट्रगल देखी है। तो डू कमेंट डाउन बिलो, अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। एंड अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं और आपसे सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा, सो वी प्रोवाइड 1-on-1 कोचिंग, सो यू कैन DM अस ऑन Instagram या आप हमको YouTube पे भी कमेंट कर सकते हो, एंड या वी विल हेल्प यू आउट जितना हमसे हो सकेगा। Thank you so much for watching or listening to our podcast. Do check out our page on Instagram, The Joyful Touch. वहाँ पे बहुत सारा relationship content है, बहुत सारे tips हैं, advice हैं, real issues हैं. तो वहाँ पे भी I'm sure you'll find a lot of helpful stuff. And we will post another podcast on our page very soon. So do subscribe. Bye. And yeah, we'll see you in our next podcast. Absolutely. 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 See you. हो गया हो गया हो गया। एनर्जी जा चुकी है, जाग चुकी है, जा चुकी है। इसलिए मेरा दिमाग अब दिस पॉडकास्ट स्टार्टेड। ठीक है, वो तो क्या। And we वो बल पड़ गया, बल पड़ गया, उससे बल पड़ बल्ले पड़ गया, बल्ले पड़ गया और बल्लू पड़ गया। ऐसा मत। तूने अपने दांतों पे लाल मिर्च क्यों लगा रखी है? लिपस्टिक लग गई होगी। Anyway, and we hope that this video बोले ना? बोला कि वीडियो तू ही बोल रहा है। ऐसे मजाक कर रहा था यार। बकवास Just throwing it around. क्या बोला इससे पहले तूने? हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग और वाचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बोला है ये तूने, तो फिर मैं क्या वो करा? ऐसे